भी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं हर चीज आपसे शेयर करूं और ये चीज जो काफी टाइम से मैं महसूस कर रहा हूं वो कैसे भूल सकता हूं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका चैता आरजे में फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। ये कुछ एहसासों का व्लॉग हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, मेरे साथ हो रहा है वो चीज़ बताना चाहता हूँ आपको इस व्लॉग में। मैंने बहुत साल पहले एक एलईडी टीवी ली थी, वो थी सोनी ब्रावियो। तब वो स्मार्ट टीवी नहीं थी, तब स्मार्ट टीवी आई ही नहीं थी और बहुत महंगी थी, तो भी बहुत महंगी थी। इसीलिए हमने नॉर्मल एलईडी टीवी ली जो एचडी में थी। बहुत पुराना मॉडल है, मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ। मैंने एलईडी सोनी ब्रावियो हमने जो ली थी ये, तब स्मार्ट टीवी नहीं आई थी और जब आई भी होगी तो बहुत महंगी थी वो। जो एलईडी है वो अच्छी पिक्चराइजेशन की है, 1080 पिक्सल्स पर है, या स्मार्ट नहीं है। तो मेरा जो मोबाइल में मेरे जो यूट्यूब हैं, मेरे जो और भी फंक्शंस हैं, वो सारा स्क्रीन मिररिंग नहीं होता है इस एलईडी में। दूसरी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ कि वहाँ पीछे वाली टीवी में वो एचडी तो है, पर मैंने जो होम थिएटर लगा रखा वो भी एचडी केबल से कनेक्ट है। तो दो पोर्ट दे रखे हैं HDMI के, तो एक पोर्ट होम थिएटर ने ले लिया और दूसरा पोर्ट जो है HDMI का वो HD सेटअप बॉक्स ने कवर कर लिया। अब तीसरा HDMI नहीं है उसमें, अभी हाल फिलहाल में स्मार्ट टीवी में आ रहा है। तो मैंने अभी क्रोमकास्ट मंगाया है। मैं आपको बता देता हूँ क्रोमकास्ट कौन सा मंगाया है, वो भी यूज़ नहीं आएगा क्योंकि उस एलईडी में HDMI पोर्ट एक्स्ट्रा नहीं है। तो मुझे किसी ने ये गिफ्ट दिया और गिफ्ट बड़ा प्यारा, मैं खुश हो गया इसको कि अब मेरी एलईडी जो सोनी ब्रावियो है वो हो जाएगी स्मार्ट। फिर ही मुझे पता चला कि इसमें तो दो ही पोर्ट हैं HDMI के। तो अफसोस हो गया यार, ये मैं लगा नहीं सकता। अरे M9 प्लस जो कनेक्ट हो जाता है नॉर्मल एलईडी के साथ और उसको कर देता है स्मार्ट। फाइनली मेरे पास जो एलईडी है, बहुत अच्छी एलईडी है, वो बहुत अच्छी स्क्रीन है, बहुत प्यारे फंक्शन है उसमें सोनी के। बट प्रॉब्लम ये है कि वो स्मार्ट नहीं है और मैं इसको कनेक्ट नहीं कर सकता, मेरे मोबाइल मेरे गैजेट्स को कनेक्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसी एलईडी का रिव्यूज़ लेके आया हूँ जो आपको देखना चाहिए। तो मैं आज रिव्यूज़ कर रहा हूँ उस एलईडी स्क्रीन की जो एसर कंपनी की एडवांस आई सीरीज 32 इंच के साथ आपको बताने वाला हूं। खुल जा सिम सिम, यह है वो प्यारी सी, वो ब्यूटीफुल गूगल एंड्रॉइड एडवांस एलईडी जो एसर में 32 इंच के साथ है। तो तैयार है? जो मैं अच्छा होगा वही बताऊंगा, बुरा होगा वो भी बताऊंगा, वो आप नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, एक छोटा सा जोक हो जाए, जोक के साथ स्टार्ट हो जाए। ये है छोटा सा टिल्लू सा रिमोट कंट्रोल, और रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से ढक रखा है। तो यार क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम, हर चीज संभालते हैं, इसको भी संभालना जरूरी। अब मैं स्टार्ट करता हूं इस एसर एलईडी स्क्रीन को। आप इसको देखिए, स्टार्टिंग जब होगी तब इसका डिस्प्ले पे क्या आपको नोट होता है वो बताइएगा। कुछ इस तरह से ये एलईडी स्क्रीन जिस पे लिखा हुआ है एसर, सब कुछ क्लियर है आपके सामने, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा, टाइम हर एंड्रॉइड, गूगल टीवी, ये भी आप नोट डाउन कर रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं पूरी तरह से इसको एनालिसिस करते हुए इस सिस्टम को आपकी तरफ ले जाऊंगा। गूगल टीवी, अगर ये गूगल टीवी नहीं होती तो डिस्प्ले पे शो नहीं होता। तो आपको ये रिव्यूज कैसा लगेगा, क्या लगेगा, ये आपके ऊपर है। जब ये स्टार्ट होता है, डिस्प्ले पे आता है पूरी तरह से, तो कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले भर जाता है। किससे? चैनल से, मूवी से, शो से,
ऐप से, लाइब्रेरी से। यही तो मुझे चाहिए था। एक स्मार्ट टीवी, गूगल टीवी में ये सारी चीजें का डेस्कटॉप पर आना बहुत बड़ी बात है। अब आप खुद एनालिसिस करते हुए देखेंगे कि जो हमने अपने YouTube के जो वीडियोस दे रखे हैं, मेरा जो फ्रेंड है वो देखता है नोमैडिक इंडियन को, उसके बाद साउथ की मूवी का भी दीवाना है। तो ये साउथ की मूवी जो इसने चला रखी है वो सारी आ रही हैं, यानी कि इसने गूगल टीवी से, एंड्रॉइड से, अपने मोबाइल से कनेक्ट करके ये सारी चीजें देखी हैं, यूट्यूब पर सारी चीजें देखी हैं, यानी कि ये पूरी तरह से स्मार्ट है। अभी तक मैंने इसको एनालिसिस किया, जब इसका बूट स्टार्टिंग है, जब स्टार्ट करती है तो करीबन 1 से 1.5 मिनट के आसपास लेता है। इससे भी कम लिया होगा, आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं, इससे भी कम लिया। जब एंड्रॉइड आता है, उसके बाद गूगल टीवी आता है, स्टार्ट होती है, उसके बाद अभी तक मैंने इसको अप डाउन किया, अभी तक रन करवाया, बट अभी जो चल रहा है ना सिस्टम, बड़ा स्मूथ चल रहा है। तो एसर ने इस आई सीरीज को इतना अच्छा निकाला होगा मुझे पता नहीं, पर जब तक मैं इसको और एनालिसिस में नहीं लूं तब तक मैं रिव्यूज पे नहीं जा सकता। हां, मैं बात कर रहा था नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, हॉटस्टार है, प्राइम वीडियो है, Z5 है और मैक्स प्लेयर मेरी उस स्मार्ट टीवी में भी नहीं है, स्मार्ट एलईडी में भी नहीं है जो सैमसंग में है। उसके बाद एप्पल टीवी, उसके बाद बीटी, उसके बाद प्लेयर्स, जी म्यूजिक यानी कि यूट्यूब म्यूजिक, उसके बाद आपका सीओल पे बहुत सारे फंक्शन इसमें आपको मिलेंगे। सीओल पे ये सारे फंक्शन है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां तक कि हम इसकी स्मूथनेस की बात करें तो स्मूथनेस क्यों है, वो इसीलिए है कि इस एलईडी में 1.5 GB रैम है। गौर से सुनिएगा कि इस एलईडी में 1.5 GB रैम है और स्टोरेज 16 GB। और प्राइस की बात करूं तो प्राइस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अप डाउन दूंगा, 9 से 11,000 के बीच में। अभी गैस लगाइए कितने जने मेरी इस स्क्रीन को सही आकलन कर रहे हैं। 9 से 11,000 कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितने में पड़ रही है। अभी मैंने तो काफी टाइम हुआ उसको, 2 से 4 मंथ हो गए मुझे, पर अभी इसकी क्या प्राइस है आप मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं तो बताइएगा इसकी प्राइस अभी क्या है। जो सोनी लिव, आई थिंक सोनी लिव कहते हैं इसको, सोनी लिव के जो लवर हैं और साथ में जियो सिनेमा के लवर हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी एलईडीज सीरीज हैं जिसमें ये दोनों नहीं चलती, सब्सक्रिप्शन के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एनालिसिस मैंने भी किया, तो जो इन दोनों सब्सक्रिप्शन को लेकर के जो लवर बने हुए हैं वो इसमें इस एलईडी में चलता है, पूरी तरह से चलता है। जियो सिनेमा भी चलता है और सोनी लिव भी चलता है। अब मैं ले जाता हूं इसके नेक्स्ट फंक्शन में, जो फैक्ट्स हैं उनको ही लेके चलूंगा, जो इसका डिफेक्ट्स है, जो मतलब बिल्कुल नहीं है, वो चीज को मैं भी बताऊंगा, आपको एनालिसिस करना है, बिल्कुल क्लियर होगा ये रिव्यू। तीसरा पॉइंट ले जाता हूं सीधा, इंटरनेट की केबल सीधी से कनेक्ट हो जाती है, सारे फंक्शन को एक्टिव कर लेती है, तो सीधा जो राउटर है उससे केबल आपकी लग जाएगी, इसके अंदर फंक्शन में एक्टिव रहेगी। दूसरा वाईफाई भी है, ब्लूटूथ भी है, सब कुछ है। हां, एक बात और क्लियर कर दूं यहां के ब्राउजर की, तो जो एसर का ब्राउजर इसमें दे रखा है वो सिर्फ इसका है, न तो इसमें क्रोम है और ना ही इसमें कोई इंटरनेट का कोई अदर ब्राउजर है, और ना ही वो लोड होगा। जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाले गए हैं, एप्लीकेशंस डाली गई हैं, वो ही इसमें चलेगी। अदर कोई एप्लीकेशंस आप चाहेंगे क्रोम पे जाकर के, क्रोम तो है ही नहीं, इसके ब्राउजर में जाकर के आप चाहेंगे कि मैं ये डालूं, नहीं डाल सकेंगे। यार भैया आप मुझे बताइए, इतने कम अमाउंट में
आई सीरीज को लेकर के आए, तो क्या ये सारे फंक्शन देखते देखते आप थक नहीं जाएंगे? मैं तो थक जाऊंगा। मैं तो कहता हूं साला आप वहीं टिक जाओगे, हम जैसे ब्लॉगरों को देखने के लिए वहीं टिक जाओगे यूट्यूब पर। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर और ज्यादा कोई खुशी हो जाएगी ना, तो आप सोनी लीव पे चले जाओगे। और ज्यादा आप चाहेंगे कि नहीं यार कुछ धमाकेदार देखूं, तो आप कहां जाओगे? जी सिनेमा पे, यानी कि जियो सिनेमा पे। तो जियो सिनेमा सब कुछ दे रहा है आपको। उसके बाद आपको ये देखते देखते ही 4 से 5 साल निकल जाएंगे। 5 साल के बाद सोचेंगे, 60 महीनों के बाद सोचेंगे हमें क्या करना है। तो भैया सीधी सी बात बता दूं, मैं अभी जो एनालिसिस कर रहा हूं उसका रन बताऊंगा। इसका स्पेस के साथ इसका रन कितना तगड़ा है, यानी कि कहीं भी आपको डाउनलोडिंग नहीं बताएगा। स्पीड में है, केबल स्पीड में है, सब कुछ है, नेट स्पीड में सब कुछ है, पर इसका जो रन है कहीं भी देखो, स्मूथनेस कितनी है, ये सारी चीजें खुली हुई हैं और मैं इसको अप डाउन कर ही रहा हूं। सारी चीजें आपको क्लियर नजर आ रही हैं? इतना फास्ट सब कुछ लोड है, सब कुछ लोड है। स्मूथनेस कैसी है? इसकी स्मूथनेस देखिए, ये देखिए आप। मैंने इसको अप डाउन करके सारे फंक्शन को खोल के बता दिया, अप डाउन करके ये बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब आप क्या चाहते हैं? ये इतना क्लियर कैसे हो सकता है? देखिए आप, मैं स्विच कर रहा हूं दूसरे में, तो स्मूथनेस परफेक्ट। फर्स्ट में थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा, यानी कि आई थिंक 15 से 20 सेकंड के आसपास ले रही है, ज्यादा नहीं ले रही है। फिर उसके बाद साला इंजन गर्म होने के बाद तो क्या मलाई चलता है। अब इस मलाई को आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो इस सीरीज का सबसे अच्छा फंक्शन है ना, वो ये है कि इंसान बहुत आलसी हो गया है। उसको काम जितना कम हो सके ना उतना करेगा। वो यूं करेगा, क्लिक करके खुल जा सिम सिम, तो गेट खुल जाएगा। खुल जा एसी खुल गई। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द टीवी, क्लोज द टीवी। जैसे मैं इस फंक्शन को यूज करने वाला हूं, जिस रिमोट में दे रखा है, हालांकि मैन्युअली भी दे रखा है, सीधा हम यूट्यूब पे जा सकते हैं, पर मैं इस फंक्शन को लेके आया हूं वॉइस कमांड के साथ। यूट्यूब हो गया काम। अब ऑब्वियसली जब मैं इस पे जाऊंगा यूट्यूब पे, तो मैं कोई दूसरे व्लॉग तो नहीं देखूंगा, खुद का देखूंगा, क्योंकि खुद की चीजें बहुत प्यारी होती हैं। खुद की चीजें बहुत प्यारी होती है, खुद की खुशी बहुत प्यारी होती है। इंसान कितना स्वार्थी हो गया है, ये बात बताना चाहता हूं। अब मैं मेरे जो व्लॉगिंग चैनल है उसका नाम मैं कमांड में दूंगा, बिंदास टशन। माय गॉड, मेरा एक्चुअली जो चैनल का नाम है ना, व्लॉगिंग चैनल का नाम, वो बिंदास, BINDAS, बिंदास नॉर्मल। पर मेरे जो चैनल का नाम है BINDAAS, यहां से प्रेस होता है AAS, तब जाके बिंदास टशन खुलता है। तो ये मेरा चैनल खुल गया। मोस्टली छोटे बच्चे हैं जिनको रिमोट काम में नहीं ले सकते, हो जिनको अंधेरे में हो सकता है स्पेक लगाते हैं, दिखता कम हो, या फिर इसके फंक्शन छोटे हों या स्विचेस छोटे हों, ऐसे में वो कैसे करेंगे? तो इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। साथ में एक बार और बताऊं, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, आप सर्च बार में जाकर के और ये सारी चीजों में भी फंक्शन में जाकर के कर सकते हैं। अगर मैं ये सारे फंक्शन को बताना स्टार्ट किया ना, तो भैया 1 से 1.5 घंटे का ये बन जाएगा, क्योंकि यार मुझे बोलने की आदत बहुत ज्यादा है, दिखाने की आदत भी है, पर बोलने की आदत भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें भी YouTube सर्च करेंगे हो जाएगा, इसमें भी सीधा YouTube पे, नेटफ्लिक्स पे जो मेन चीज है वो इसमें भी मेंशन कर रखी है, सीधा निकल जाएगा। अगर ये व्लॉग मेरा वायरल हो गया तो कई जने ये भी कहेंगे यार बहुत बोल करता है यार, फंक्शन बता। अरे भैया बोल करके ही तो फंक्शन बताऊंगा। 4K पर है, 4K पर, और 4K मोस्टली कितने जने देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो एलईडी स्क्रीन है उसका लास्ट जो है वो 720 ppi पर है। पर जब आप इसको YouTube के वीडियोस के साथ देखेंगे तो ये 1080p पर आ जाएगा।
और बहुत क्लीन दिखता है। जैसे मैं आपको बताता हूं चला करके सारे, तो ये वीडियो मेरा 4K पे है, HD 4K पर, और कुछ इस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आपको मेरे इस कैमरे के जरिए इसका डिस्प्ले नजर आ रहा होगा। अब मुझे करना क्या है, तो इसका HD बदलना है, पिक्सल्स बदलना है। तो पिक्सल्स के लिए मुझे जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में अभी चल रहा है 1080 60 पर फ्रेम रेट, तो मुझे तो इनफ लगता है। हम तो जब हमारे मोबाइल में देखते हैं या फिर किसी छोटी स्क्रीन पर देखते हैं भैया, तो 480 का जो रेशो है उसको ही पकड़ते हैं। कौन 4K देखता है? अगर 4K देखना है तो पीवीआर है, ऑब्वियसली मैं सच बोल रहा हूं, पीवीआर है। पर ये स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है, आप आराम से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, कहीं भी पिक्सल इसके फट नहीं रहे हैं, 1080 पे कहीं फट नहीं रहे हैं, परफेक्ट है, यानी कि इसकी डिस्प्ले परफेक्ट। हम नेक्स्ट में चल रहे हैं, डिस्प्ले इसकी परफेक्ट है, 1080 पे जाती है, पर नॉर्मल जब आप कोई मूवीज देख रहे हैं तो वो सीधी तरीके से जो है ऑनलाइन देखेंगे तो वो 720 पर ही रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट पे चलूं, अब इसकी वॉइस की बात करता हूं। साउंड बहुत परफेक्ट है, डॉल्बी ऑडियो इसमें दे रखा है, साथ में वो भी फंक्शन दे रखा है कि होम थिएटर भी आपको दिख रहा होगा इस कैम में, कि ये होम थिएटर भी हमने इसके अंदर अटैच कर रखा है। पर जब अब मैं इस एलईडी की बात कर रहा हूं, आई सीरीज की, इसकी वॉइस के बारे में, तो अब मैं वॉइस को बताता हूं। सबसे अच्छी बात बताऊं कि इसके कंपनी ने दोनों स्पीकर नीचे की तरफ दे रखे हैं, यानी कि नीचे की साइड है, ताकि इसका वाइब्रेशन और इसकी क्लियरनेस बढ़े। कई एलईडी स्क्रीन में, एलईडी में पीछे की तरफ स्पीकर दे रखे होते हैं, फ्रंट में स्पीकर दे रखे होते हैं, वो पूरी तरह से मजा नहीं दे पाते। बट जो भी है, ये सारे नीचे की तरफ लगे हुए हैं, यानी कि इसकी क्लियरिटी बढ़ाने के लिए वूफ को करता है, वूफ ज्यादा करेगा, पीछे होगा वूफ ज्यादा करेगा, और पीछे होगा वूफ करेगा तो पीछे जो उसका स्पेस नहीं मिलेगा दीवार का, तो वो वूफ नहीं कर पाएगा। नीचे होगा तो वूफ ज्यादा करेगा। ये चीज मैंने भी एनालिसिस की, क्योंकि मेरी टीवी जो सोनी ब्रावियो है ना, उसमें भी नीचे की तरफ, तो वो भी वूफ करता है। वही सुनिए कितनी क्लियर और कितनी परफेक्ट है। नाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर किसी को पता, फिगर होम थिएटर के क्या नाम है कोई, परफेक्ट। ये वूफ कर रहा है, ये मेरा हाथ देखिए आप, ये ट्रैकिंग करते हो, ये वूफ कर रहा है, ये आपका बोलना बहुत कठिन होता है। आपको देखना है, एनालिसिस करना है, आपको इसका ये वूफ स्पीड कितना लगाता है। तगड़ा है, तो मैं हाथ लेके जाता हूँ। एयरफोर्स से स्पोर्टी वो इसीलिए लगाता हूँ कि जब मैं कहीं जंगल में ट्रैकिंग करने जाता हूँ ना, तो कैसी लगी आपको? टहनियाँ, इसका वूफ कैसा लगा? ये वो आंखों में ना लगे, इसीलिए इस स्पोर्टी लुक में मैं हमेशा रहता हूँ। क्या मौसम। अगर इसका ओरिजिनल साउंड आपको और ज्यादा देखना है तो आपका हेडफोन लगाइए, स्क्रीन को ऑन कीजिए, वॉल्यूम फुल कीजिए, और वर्चुअली मेरी वॉइस को आप आपके कानों में सुन लीजिए कि इसकी वॉइस कितनी क्लियर आएगी। वो बताइएगा, आप मुझे सुन करके बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। नेक्स्ट पे चलें। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मैं तो वो जला हुआ हूं जो मुझे सब कुछ मिली है, अपनी एलईडी को लेकर के मैं संतुष्ट हूं। बट अब समय के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो पीछे हट जाएंगे। वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो मैंने अपने ब्लॉग में पहले स्टार्ट किया था। मेरे 2 HDMI पोर्ट हैं, दोनों पूरे कवर हो चुके हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये उसमें एलईडी में कि ब्लूटूथ नहीं है, मेरे सिस्टम में ब्लूटूथ है।
अभी सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए इस एलईडी स्क्रीन के, उसके बाद वॉइस के, मैन्युअली सारे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुझे ब्लूटूथ नहीं चाहिए, नहीं भैया, जो फंक्शन मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। अब ये जो साउंड बार है, अभी तक तो मैन्युअली स्पीकर की आवाज मैंने आपको बता दी, साउंड बार है, इसमें भी 2 HDMI पोर्ट है। कंपनी भी कितने HDMI बनाएगी, तो इसमें ब्लूटूथ दिया है। जो मेरा साउंड बार है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, मैं उसमें कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे उस एलईडी स्क्रीन की जो एलईडी है, मैं टीवी नहीं बोलूंगा, एलईडी है, उसमें ब्लूटूथ नहीं है और साउंड बार में ब्लूटूथ है। अब साउंड बार में ब्लूटूथ ओपन करता हूं, टीवी में नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। इसमें भी ब्लूटूथ है और साउंड बार में भी ब्लूटूथ है। तो जो इंटरनेट की जो केबल आ रही है, उससे जो भी फंक्शन चल रहे हैं, उसकी वॉइस का आउटपुट ये साउंड बार दे रहा है, ठीक है ना, समझ गए। वो कैसे दे रहा है, मैंने कोई केबल से कनेक्ट नहीं किया, इसका ब्लूटूथ से कनेक्शन है, तो ब्लूटूथ से चल रहा है ये साउंड बार। तो अब मैं नेक्स्ट में आपको ले चलता हूं इसकी वॉइस पर और इसकी कनेक्टिविटी पर। आपके सामने पूरे फंक्शन है, अगर आपको अंदर से कनेक्ट नहीं करना है ये केबल से, तो आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने ओपन कर दिया, अपना साउंड बार क्लियर हो गया। कुछ समय बाद यहां पर फंक्शन आ जाएगा, ऑन पे जा रहा है ये, हेलो मोटो, हेलो मोटो, हाय, ये स्टार्ट हो गया मेरा साउंड बार जो इसके ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अब ये मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, इसका साउंड बताता हूं मैं। अब जो वॉइस आएगी वो सीधी साउंड बार। मुझे सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैंने कई एलईडी स्क्रीन में, एलईडी में देखा कि आप जब वॉल्यूम को लेके चलते हैं और साउंड बार आपका चलता है, साउंड सिस्टम चलता है ना साथ में एक्स्ट्रा, तो उस एलईडी की जो वॉल्यूम है वो हमें मैन्युअली जाके कम कर देनी पड़ती है, या फिर वो भी चलता है और वो भी चलता है। बट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमने जब ब्लूटूथ से दोनों को कनेक्ट किया तो दोनों बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं। वो कैसे, मैं वॉइस बढ़ाता हूं। जब मैं इसकी वॉइस बढ़ाऊंगा, चाहे मैं इस साउंड बार की रिमोट से करूं, चाहे मैं इस एलईडी की रिमोट से करूं, यानी कि एसर आई सीरीज से, दोनों का जो फंक्शन है सेम है। मैं इससे करूंगा तो भी साउंड आपको शो करेगा, ये देख लीजिए। ऊपर देखते हैं मंदिर है कि क्या है हिस्ट्री, मैं ऊपर किले में जाके बताऊंगा आपको क्या हिस्ट्री रही है। क्या दिख रहा है आपको 75 यार देखो, इससे मैं करूंगा, मैं तो थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ। वॉल्यूम माइनस मेरे साथ आशीष, जिसका चैनल है रॉयल दुर्गापुर ब्लॉग्स, दोस्तों को गिफ्ट देना तो बनता है। ये कम ज्यादा इससे भी होगा, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सबसे बड़ी बात, कई बार हम साउंड बार की वॉइस बढ़ाते हैं तो टीवी में यानी कि एलईडी में शो नहीं करता, दोनों शो हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसका, अभी तक तो मैं सर्च कर रहा था इसका माइनस पॉइंट, नहीं है माइनस पॉइंट अभी तक। क्या आपको लगता है इसका कोई माइनस पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये व्लॉग कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने जो एनालिसिस किया वो चीज आपको बता रहा हूं और फैक्ट्स पे काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं है आप यार मेरे इस व्लॉग पे आकर के इसको परचेज ही कर लें। पहले जाने, पहचाने, सुने, एनालिसिस करें, उसके बाद इसको खरीदें, है ना। सेटअप बॉक्स पे ये 3 पिन कनेक्ट करने के लिए आप मोस्टली 3 पिन से, ये 3 पिन होती है ना, इस 3 पिन से इस आगे वाली 3 पिन और दे रखे हैं जो इसके अंदर अटैच हो जाती है, बट यहां पर बिल्कुल अलग है। ये 3 पिन्स हैं वो सेटअप बॉक्स में लग जाएंगी जो ऑलरेडी सेटअप बॉक्स में होती हैं। यहां 3 पिन नहीं दे रखी है, यहां पर सिर्फ एक केबल दे रखी है। इस एक केबल से इन तीनों को कंट्रोल करेगा। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने भी जब एलईडी देखी कई बार तो ये 3 पिन्स, इधर भी 3 पिन्स, तो यानी कि 3 पोर्ट यहां खा जाएगा, 3 पोर्ट सेटअप बॉक्स के खा जाएगा, तो सारे के सारे पोर्ट ही खा जाएगा। तो मैं दूसरे फंक्शन को यूज कैसे करूंगा, इसीलिए मुझे ये फंक्शन भी अच्छा लगा। अभी तक मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूं, अभी मुझे मेरा उत्साह और बढ़ गया इस एलईडी को लेकर के। स्क्रीन को टीवी के बैक में ले जा रहा हूं, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो आपको दिख रहा होगा वो यूएसबी केबल 2 हैं, एक ही पोर्ट में 2 हैं। उसके बाद इंटरनेट के कनेक्शन के लिए केबल जो है
वो आपको दिख रही होगी। साथ में ये DTH का ये जो बताया ना मैंने आपको, वो पोर्ट अंदर दे रखे हैं। 2 HDMI हैं। तो आप जब इसको परचेस करेंगे ना, तब इसके फंक्शन नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। एक सबसे बड़ी बात ये कि एयरफोन भी है, आप एयरफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, होम थिएटर भी उसमें लगा सकते हैं, ऑडियो का कोई दिक्कत ही नहीं है। और ब्लूटूथ तो है ही, वैसे इसकी आप यूज़ बहुत कम कर पाएंगे। जब ब्लूटूथ आ गया, वाईफाई आ गया, तो भैया इन केबलों का ज़रूरत रहता ही नहीं है। फिर भी मेरा पूरी तरह से आपको बताना है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। देखो ये सारे फंक्शन आपको दिख रहे हैं, पीछे हैंगिंग करा रखी है मैंने LED को, इसीलिए आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। टीवी का स्क्रीन है वो पूरी तरह से साइड में बेजरलेस है। बेजरलेस इसलिए कि पूरी स्क्रीन दे रखी है, बेजर नहीं है। बेजर नहीं होने से इसकी स्क्रीन बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। अगर बेजल होते तो थोड़ा सा इसका अच्छा दिखने में अप डाउन हो जाता, पर बेजरलेस पूरा ग्लास के साथ आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। बेजरलेस है तो ये पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कोने में कहीं टकराई या फिर कुछ ऐसी हैवी चीज टकरा गई तो बेजरलेस होने का ये माइनस पॉइंट है। बट अभी सभी जो चीजें हो रही है ना वो बेजरलेस ही हो रही है। बेजर होता तो इसका डिस्प्ले और इसका जो दिखने का है वो अप डाउन हो जाता। पर हैंगिंग स्टैंड जब आप इस LED को खरीदेंगे तो हैंगिंग स्टैंड आपको परचेज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। वो आएगा 400 रुपए में। सिर्फ एंगल आएंगे, उसका स्टैंड जो है वो कंपनी से जो लगाने वाला बंदा है वो लेकर के आएगा, उसको सेट करेगा, पर आपको उसके स्टैंड के 400 रुपए देने पड़ेंगे। अब हम सीधे चलते हैं, बहुत लंबा हो गया है व्लॉग अपना, पर इसको देखिएगा। मैं सारी चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। और दिक्कत आती है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं हम सीधा इसकी परचेजिंग पे। तो भैया 3 से 4 महीना पहले हमने खरीदा तो इस LED का प्राइस था 11,000। बट अभी जो दीपावली सेल लगी अमेजोन पे ही, मैंने अमेजोन से खरीदा, 11,000 में पड़ा ये टीवी। पर यही फंक्शन के साथ ये जो LED है वो इस दीपावली महोत्सव में पड़ा 9-9,500 के आसपास। अब प्राइस आप पूछेंगे मुझे, कई बंदे होते हैं कि यार इसका तो ये मिल रहा है, इसका तो वो मिल रहा है, इसका तो ये भैया प्राइस मैं एक्चुअल नहीं बता सकता। मैंने जो खरीदा वही बता सकता हूं, जो सेल में था वो भी बता दिया आपको। अप डाउन हो सकती है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का तो जान ही सकते हैं कि यार अप डाउन होता है, और अप कम होता है, डाउन ज्यादा होता है। तो इसके बाद एक खुशखबरी और है, आप अगर 15,000 में अभी एक इसने सीरीज और निकाला, 15,000 में वो चीज दे रहा है, यही फैसिलिटी के साथ, यही डिस्प्ले, पर डिस्प्ले अलग। ये जो होगा HD है, ये डिस्प्ले HD है, जो 1080, फिर से बताता हूं, 1080 तक जाता है यूट्यूब पर। और ऑनलाइन जो भी आप सिस्टम को देखेंगे वो 720 पर जाएगा। पर QLED 15,000 में दे रहा है, उसका डिस्प्ले अलग होगा, उसका जो PP अलग होगा, उसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होगा। पर इस LED में जो फंक्शन है वो सारा का सारा होगा। सिर्फ फर्क होगा तो उसका डिस्प्ले का, उसका PP पर, यानी कि वो 4K हो सकता है। QLED है ना, इसलिए 4K। तो यार आपकी चॉइस है, या आप QLED लें या फिर इसको लें। अभी तक मैं इसको लेकर के किसी भी इसके फंक्शन को लेकर के डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूं, सच बोल रहा हूं। और जहां माइनस पॉइंट है वो ये है, क्लियर बोलना, क्लियर, सारे चीज क्लियर। 400 रुपया मैंने जब उसको फोन करके बुक करवाया, लगाने के लिए स्टैंड बोला, तो 400 रुपया इसका वॉल माउंट का उन्होंने लिया, नो डाउट। मैंने उनसे यह भी पूछा कि सर्विस का क्या रहेगा। अरे भैया सीधी बात है, आप परचेस करोगे सर्विस भी पूछना पड़ेगा, सर्विस कहां करानी है। तो सर्विस का अभी मुझे कोई अंदाजा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। मैंने पूछा भी सही, इसकी सर्विस क्या रहेगी, कैसे रहेगी, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ एक ही डिसअपॉइंट
में यहां पर हो गया सर्विस का। और मोस्टली सच बात है यार, सर्विस तो मेन होती है ना, पर जब इतनी अच्छी एलईडीज इतनी अच्छी फंक्शन के साथ इतने मॉडल्स को निकाल रहा है तो सर्विस भी मिलेगी। मुझे जैसे पता चलेगा कि सर्विस का कहीं हो रहा है या फिर कुछ है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको नोट डाउन कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर हमेशा क्यों सोचें कि ये हम ला रहे हैं खराब हो जाएगी। पर सोचना भी जरूरी, नेगेटिव नहीं सोचना, पर एक पहलू को सोचना भी जरूरी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम कहां जाएंगे, ये भी तो सोचना जरूरी। तो डिसअपॉइंट मैं वहीं हुआ, सर्विस का कुछ पता नहीं चला, बट सब कुछ अच्छा है सर्विस का जैसे पता चलेगा। और नो डाउट जब इतना अच्छे मॉडलों को मार्केट में इतने अच्छी फंक्शन के साथ मार्केट में एसर उतर रहा है तो सर्विस भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, आप संतुष्ट रहिए और जैसे मुझे पता चलता है तो मैं उसका आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, चाहे शॉर्ट में दूं चाहे व्लॉग में दूं। ठीक है, पर इसके लिए आप मेरे टच में होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंड्रॉइड और गूगल टीवी का कंपेयर करके बताऊं तो वो भी बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स करें। ये था एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा वीडियो था रिव्यू के साथ। मैं एक्चुअली बहुत पक चुका था यार, कभी यहां जाना कभी वहां जाना, कभी यहां ट्रैवलिंग कभी वहां ट्रैवलिंग। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कीप इन टच मी, ऑलवेज स्माइलिंग, लव यू ऑल, गुड बाय, शब्बा खैर। बस आप मेरे टच में रहिएगा। गुड बाय। Rage on that beat, gon'